बहुत दिक्कत है सर, उपाय नहीं है। मांगे पर नहीं मिला, देखो चूड़ा दाना ऐसी धरल है। हम लोग पूंजी लगा चुके हैं सर, ये जान लीजिए। बाबा भोलेनाथ की जय। कहे उतना दूर से हम लोग आए हैं, समझे ना, बेगूसराय से हम लोग आए हैं। और मान लीजिए कांवड़ का तो भीड़ है नहीं, तो यहाँ सिंगल आदमी जाता है या पिछला गेट से निकल जाता है, जल चढ़ाते, कोई टेंशन। चुनाव होता है, जखनी वोट लड़ता है तो तखनी नहीं होता है मतलब करना। और अभी हम लोग उतना दूर से चल के आए हैं, दर्शन नहीं होता है तो क्या काम का। हम तो ऐसे लॉकडाउन में मर गए और उसके बाद तो अभी सावन भी आता था, वो भी मर गए। मंदिर तो घुसना दिया गया नहीं गया, वो कोरोना वाला जो काम चल रहा है। बोलना चाहते हैं अपनी सरकार से कि इतना सारा काम हो रहा है पूरे बिहार में, पूरे इंडिया में हो रहा है, लेकिन ये पूजा पाठ क्यों बंद है? ये महाकाल का है। महाकाल का हाँ, हम उन सब लगाने के लिए अपना श्रद्धा है, अपने बाबा का सिस्टम है, उसी तरह का प्रसाद समझकर हम लगा रहे हैं तिलक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप स्वराज भारत लाइव देख रहे हैं। हिंदू धर्म में धार्मिक दृष्टि से सावन का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है और आज सावन महीने की पहली सोमवारी है, लेकिन कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखने का सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया है। वहीं लखीसराय जिले स्थित अशोक धाम मंदिर में सावन की पहली सोमवारी के दिन जलाभिषेक करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा मंदिर के गेट को बंद रखा गया है, जिस कारण से श्रद्धालुओं को गेट पर ही जलाभिषेक कर वापस लौटना पड़ रहा है। लखीसराय के अशोक धाम से देखिए हमारे संवाददाता विक्रांत कुमार की खास रिपोर्ट। बात 1977 की है, जब अशोक नाम के युवक यहाँ गुल्ली डंडा खेलने के क्रम में एक अचानक मतलब एक शिवलिंग प्रकट हुई थी, माना जाता है। उसी समय से यहाँ श्रद्धालु लोग आते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं और शिवलिंग को जल चढ़ा अपनी मनोकामना को पूरे करते हैं। और उसी साल से आज तक यह परंपरा चलते आ रहा है। लाखों की संख्या में बिहार ही नहीं बल्कि अंतर्राज्यीय स्टेटों से भी लोग श्रद्धालु यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, बाबा शिव की आराधना करते हैं। उनकी बहुत सारी मन्नतें होती है, आखिर क्यों आते हैं, हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे। ये बताइए कब से मतलब अब अशोक धाम आ रहे हैं? बहुत दिन से आ रहे हैं। तो ये क्या मन्नतें हैं यहाँ की? यहाँ की मन्नता बहुत है। बहुत है। कुछ मन्नत बताएं, हमारे श्रद्धालु को भी बताएं। बहुत है, जखने बाबा भोला उखड़ा है तखने से हमारा है। बहुत है कि उनकर महिमा से बहुत कुछ चल रहा है। जहाँ यह बाबा का मंदिर है और आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण, कोरोना वैश्विक महामारी के कारण यह मंदिर का गेट जो है बंद करके रखा गया है। जिलाधिकारी का यह सख्त आदेश था कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए ताकि लोग सोशल डिस्टेंस का पालन कर सके, इसको लेकर मंदिर परिसर को बंद कर दिया गया। लेकिन श्रद्धालु और भगवान का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे कितनी भी प्रशासन, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, उसे रोक नहीं सकती है। वो यहाँ श्रद्धालु दिखा रहे हैं। दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं और यह मनोकामना लेके आए हैं कि बाबा का जल ढारेंगे, बाबा का पूजा करेंगे। क्या मनोकामना लेके आए हैं? जी, मेरी मनोकामना है कि बाबा के पास जाकर हम जल ढारें शिवलिंग पर, लेकिन यहाँ दरवाजे पे दिया जा रहा है जो कि सुरक्षित नहीं है और धर्म के नाम पर थोड़ा सा यहाँ मतलब कि गलत हो रहा है। किसी को गेट खोल के भेज दिया जाता है। प्रशासन का आदेश था कि मंदिर परिसर नहीं खुलेगा, इसके बावजूद आप जल ढारने के लिए यहाँ पूजा करने के लिए आए हैं? जी, पूजा करने के लिए आए हैं, इसलिए कि देखें कि लोग पूजा करने आ रहे हैं। बाबा से आस्था था, इसलिए आस्था के कारण हम पूजा करने आ गए। और भी बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ हैं। कहाँ से आए? कुशेश्वर स्थान से। कहाँ से? कुशेश्वर स्थान। मतलब क्या पूजा करने आए? आपको खबर मिली होगी कि भाई मंदिर बंद रहेगा लॉकडाउन के कारण? ऐसा नहीं सुना। जिलाधिकारी का यह आदेश था, लेटर भी जारी किया गया, मीडिया के माध्यम से भी बताया गया कि मंदिर परिसर बंद है। ऐसा कोई बात नहीं था, हम लोग को पता नहीं था कि मंदिर बंद है या कि खुला है। हम लोग ने सीधे माथा टेकने के लिए आप यहाँ आए, दर्शन को आए हैं, जल ढारने आए, बाबा को जल नहीं ढार पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बंद है मंदिर बंद है। आप देख रहे हैं किस तरह से श्रद्धालु मंदिर परिसर के गेट पर ही लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, जल ढार रहे हैं और यहीं जल ढार कर बाबा की
को प्रणाम कर यहीं से श्रद्धालु जो है जा रहे हैं। श्रद्धालु के मन में काफ़ी दुख भी है, क्योंकि वह बाबा के दर पर आए तो सही, लेकिन बाबा को जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं। यहाँ हम कुछ दुकानदारों से भी बात करेंगे कि आखिर कोरोना वैश्विक महामारी के कारण इन लोगों को कितना कुछ परेशानी झेलना पड़ा है। ये बताइए, कोरोना के कारण कितना झेलना पड़ रहा है आप लोग का, कैसा चल रहा है? बहुत दिक्कत है सर, उपाय नहीं है। टिकियो मांगे पर नहीं मिला, देखो चूड़ा दाना ऐसी धरल है। हम लोग पूंजी लगा चुके हैं सर, ये जान लीजिए। पूंजी लगा चुके हैं, किराया भाड़ा भी चालू है, लेकिन उपाय आप लोग को बंद नहीं, पता नहीं था कि मंदिर परिसर बंद रहेगा? नहीं। 365 दिन दुकान है मेरा, हम कहाँ जाए? दीजिएगा रोजगार। 10 का महीना अभी है। जो मंदिर परिसर बंद किया गया था, आप लोग को दुकान खोले हुए थे, इसको लेकर भी कोई, तो बोलिए चोरी कर रहे हैं? इसको लेकर भी कोई तरह का पाबंदी है? नहीं, दुकान लगाने का बंद करने का पाबंदी ना है। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। दुकान अगर बंद कर देंगे तो खाएंगे क्या? खाएंगे, ग्राहक ही नहीं है। ग्राहक लेबे करता कि गेटे बंद है, की करे पूछबा। गेटे बंद है, 100 में एगो समझदार तो करता। श्रद्धालु तो यहाँ पर मौजूद हैं, मौजूद रहने खाली गोर लग के जा रहा, गोर लग के जा रहे हैं। जा रहा है, बाबा को पूजा ढंग से नहीं करते, नहीं ढंग से कर रहा तो कि क्या मंदिर कुछ खुला है। प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ कहा- नहीं कहना चाहेंगे? मांग करेंगे, कुछ मदद दीजिए, कैसे बाल बच्चा को पोसेंगे। 1.5 लाख रुपये दे चुके हैं भाड़ा। ये बहुत ही परेशानी की बात है। दुकानदार भाइयों का कहना है कि श्रद्धालु तो यहाँ आ रहे हैं, लेकिन मंदिर के परिसर के गेट पर से ही भगवान शिव की आराधना कर यहाँ से जा रहे हैं। ना प्रसादी की बिक्री हो रही है, ना फूल पत्ती की बिक्री हो रही है। ये लोग पूंजी लगाकर दुकान जरूर खोले हुए हैं, लेकिन इनके ग्राहकों की कोई खास भीड़ नहीं देखी जा रही है। और ये लोग जो है दुकानदार भाई बिक्री के कारण काफ़ी दुखी हैं। और भी बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ कई पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे क्या कुछ सुविधाएं मुहैया करवाए जा रहे हैं। श्रद्धालु चले आए हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, चारों तरफ दिशा, हमारे चारों दिशा दिखाए। कैमरामैन से अपील करेंगे चारों तरफ जो है कैमरा घुमाएं, किस तरह से भीड़ भाड़ चल रहे हैं अशोकधाम मंदिर में। यहाँ एक एक्सक्यूज मी सर, ये बताइए, मंदिर परिसर को गेट बंद करके रखा गया है और बहुत सारे श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, क्या कुछ सुविधा मुहैया करवाया जा रहा है? सुविधा मुहैया कुछ नहीं, सरकार बंद करा दिया है, तो जो हम लोग जो नियम का पालन कर रहे हैं। और उसके बावजूद भीड़ मतलब आ रही है? भीड़ नहीं, तो हम लोग तो सबको बता रहे हैं कि जो है मंदिर बंद हो गया है, ऐसे आप लोग घर में पूजा रह करके करिए। भगवान के हर जगह हैं, जहाँ हैं वहीं अपना आराधना करिए, है ना। भगवान को गोड़ लागिए। आए तो बाहर से यहाँ सोशल डिस्टेंस बना करके जो है अपन जो है गोड़ लागिए, चलते रहिए बाहर से ही। बाल बच्चा कहाँ खोल दुकान चल, क्या बोलिए क्या परेशानी? दुकान के भाड़ा कहाँ से दिया था? तो गेट बंद है, दुकान खुलेगा तब ना बाल बच्चा का पेट भरेगा। 2 साल चल 20 साल में रायला हुआ। क्या करते हैं? दुकान मेरा है। दुकान चलाते हैं। हाँ। क्या परेशानी हो रही है? दुकान क्या थी, दुकान बंद है तो नहीं हमरा के चलते तो कैसे खेबे, भूखले तो नहीं न रहबे। कहाँ से भाड़ा किराया देवे? 15,000 के भाड़ा। श्रद्धालु तो पहुँच रहे हैं, तो क्या खरीदारी नहीं हो पा रही है? नहीं होता है। मंदिर खुला था, आता है चला जाता है, चला जाता है। 15,000 के भाड़ा कहाँ से? सालों भर यहाँ दुकानदार दुकान लगाते हैं बाबा शिव मंदिर के बगल में ही, और श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन दुकान कोई खास चल नहीं पा रही है। दुकानदार बहनों का भी कहना है कि श्रद्धालु आ जरूर रहे हैं, लेकिन खरीदारी हो नहीं रही है। हम लोग बाल बच्चे को खिलाने में असमर्थ हो रहे हैं। प्रशासन से भी ये लोग अपील कर रहे हैं कि प्रशासन भी इनकी मदद करे, लेकिन कोरोना वैश्विक महामारी एक ऐसी महामारी बन के रह गई है कि हर तबके के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना झेलना पड़ा है। कोई भूख से मर रहा है, तो कोई कोरोना के वैश्विक महामारी से मर रहा है। इस दौरान और भी कुछ दुकानदार भाई, उनसे भी बात करेंगे, श्रद्धालु हैं उनसे बात करेंगे। आखिर क्या क्या परेशानी हो रही है? क्या परेशानी हो रही है मैम आपको यहाँ, ये बताइए। बस मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। हाँ। तो जिलाधिकारी का तो आदेश जारी किया गया था कि मंदिर परिसर बंद रहेगा, उसके बावजूद आप आए हैं। और भगवान को पूजा करने के लिए तो आएंगे ही ना, चाहे अंदर जाए चाहे श्रद्धा तो आदमी का उतना ही है। यानी कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितनी भी प्रशासन अलर्ट हो, भगवान और भक्त की दूरी कोई नहीं बना सकता, कोई नहीं बढ़ा सकता है। जैसा कि आपने सुना कि प्रशासन भले ही गेट बंद कर दे या कुछ भी करे,
श्रद्धालु अगर मनोकामना लेके आते हैं तो बाबा के मंदिर ना सही गेट पे ही पूजा जरूर करेंगे। चलिए और भी हम कुछ लोगों से बात करते हैं। कहे उतना दूर से हम लोग आए हैं, समझे ना, बेगूसराय से हम लोग आए हैं और मान लीजिए कामर का तो भीड़ है नहीं, तो यहाँ सिंगल आदमी जाता है या पिछला गेट से निकल जाता है, जल चढ़ाते, कोई टेंशन नहीं था। तो पता नहीं था कि मंदिर बंद रहेगा। हम ये कामर लेके ना सोचे उसका ना बंदी है, लोकल आदमी के लिए तो बंदी नहीं होगा ना। मतलब स्थानीय लोगों के लिए भी मंदिर नहीं खोला जा रहा है, जानकारी तो होगी ना। तो ऐसा तो नहीं होता है कि स्थानीय आप बोला वो आप साफे आप कह दे कि हम जले नहीं लेंगे, उसके चलते तो मान लीजिए बेरोजगारी कितना हो रहा है। देख रहे हैं जो साल भर का ये सबका कमाई जो था सबका मारा जा रहा है, कपड़े वाले मारा जा रहा है, प्रसाद वाले मारा जा रहा है। कहना चाहते हैं प्रशासन? हम प्रशासन को क्या कहेंगे, सरकार को वही कहेंगे कि आप अपना इलेक्शन ये कुछ करवाते भाषण है, उसमें कोरोना नहीं धरता है। आए भोला बुआ में तो आस्था का सैलाब है, यहाँ कोरोना धर लेगा। क्या वो बतावेंगे कि चुनाव होता है जखनी वोट लड़ता है तो तखनी नहीं होता है मतलब करना। और अभी हम लोग उतना दूर से चल के आए तो हम से उतना पैसा खर्चा करके अथी बाबा के दर्शन करे, दर्शन नहीं होता है तो क्या काम का है। तो क्या कहते हैं, क्या मांग करेंगे। एक तो मतलब खाने कमाने से मतलब हम लोग अजुदा होते हैं, कोई चीज मतलब नहीं है, नहीं बेटा नहीं सो क्या खाएगा आदमी। श्रद्धालु का गुस्सा भी जायज है। इनका कहना है कि चुनाव के समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का डर नहीं होता है तो बाबा के दर्शन में कोरोना का डर क्यों। तो ये सवाल कहीं ना कहीं इनका सही ही है। ये काफी गुस्से में है। आए तो अभी पूजा नहीं कर पाया, आत्मा कल्पित होके जा रहे हैं घूर के। नहीं हमको इच्छा है कि पूजा करें, इससे तो घर में बैठे गुरु महाराज का अति ध्यान करेंगे, वही में हमको बेरा पार। लेकिन भोला बाबा बुलाए तो उतना दूर से चल के आए, खर्चा भी किया है, कोई फर्क नहीं हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं गेट पे किस तरह से यह गेट दृश्य दिखाएं। गेट पे मतलब जो है जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं वहाँ से भी प्रशासन जो है सबको गेट पर से दूर कर रहे हैं। तो कुछ युवक क्या बोलना चाह रहे हैं? मंदिर क्यों बंद है? बाबा का दर्शन करने के लिए क्यों नहीं दे रहा है? प्रशासन बताइए, ऐसे ठेला ठेली कर रहा है आगू में। हम तो ऐसे ही लॉकडाउन में मर गए और उसके बाद तो अभी सावन भी आता था, वो भी मर गए। समझ सावनों भी देखते चलता कि वो भी बंद हो गया। ठीक है, प्रशासन से क्या कहना? प्रशासन से कि प्रशासन कुछ सुनवाई लेता है, प्रशासन कुछ सुनवाई नहीं लेता है। ग्रामीण लोग से सहयोगो मिलता है ग्रामीण लोग से, लेकिन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं है। फूल बेचते हैं? हाँ। क्या मतलब क्या इसका क्या दाम पड़ता है? बस 5 रुपया पड़ता है। 5 रुपया पड़ता है। क्या बिक्री हो रही है कि नहीं? बिक्री हो कहाँ हो रही है? यहाँ मंदिर जब नहीं खुला हुआ बिक्री क्या हुआ? गेट यहाँ बंद है। जिस मनोकामना से आता है उसका पूरा होवे नहीं करता है, तो क्या चढ़ाएगा पूजा करेगा। ये सब देखिए बहुत सारे बम लोग भी आए हुए हैं, कुछ चंदन टीका लगा रहे हैं। इस चंदन टीका का भी महत्व हम बाबा से पूछेंगे, क्या ये चंदन टीका लगा रहे हैं इसका महत्व क्या है। मर्थ हैं, लेकिन हम यहाँ श्रद्धालु जो चंदन टीका लगा रहे हैं भाई से हम पूछेंगे, बम से पूछेंगे क्या क्यों लगवा रहे हैं चंदन? ये महाकाल का है। महाकाल का? हाँ, हम उन सब लगाने के लिए अपना श्रद्धा है, अपने बाबा का सिस्टम है, उसी तरह का प्रसाद समझ कर हम लगा रहे हैं तिलक। और हम सब बाबा का प्रसाद समझकर ये तिलक लगाते हैं। और भी यहाँ कुछ दुकानदार हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर लॉकडाउन में क्या स्थिति रही है। ये बताइए, मंदिर का गेट बंद है, क्या असर पड़ रही है? बहुत असर पड़ रहा है सर, दुकानदारी नहीं हो रही है, देखिए रहे हैं। जितना होना चाहिए था उतना तो नहीं ना हो रही है। पूरा महीना पिछला साल भी वैसा ही लॉकडाउन के कारण दुकान बंद रहा। आशा था कि अब की बार लॉकडाउन नहीं लगा हुआ दुकान खुलेगी, लेकिन दुकान नहीं खुला। क्या कहना चाहते हैं बाबा? कहना तो यही चाहते हैं, दुकानदारी में क्या फर्क, जो लोग आते हैं कुछ न कुछ कीन के जाते हैं। और मेन तो है कि जल ढारने में असर है और कुछ असर है नहीं, सब कुछ तो ठीक। बस बाद में सब चल ही रहा, नहीं देख रहे हैं, चल ही रहा, जो आ रहा कुछ न कुछ तो लेके जा रहा है ना। श्रद्धालु लोग जो है इतना जोरों शोरों से आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। बाबा का कृपा है कि कोरोना काल में के लेकर के बाबा का मंदिर बंद है। बाबा से यही मना रहे हैं कि कोरोना को ख़त्म कीजिए बाबा। जिस तरह से श्रद्धालु घूर करके
जा रहे हैं उस तरह से अच्छा होगा कि कोरोना काल में लोग अच्छा हो जाए, बाबा का पट खुल जाए तो बड़ा भाग की बात है। इसलिए देख ले कोरोना काल में मंदिर के बाहर बैठे हुए बाबा से मना रहे हैं कि कोरोना खत्म कीजिए, और बाबा श्रद्धालु लोग इतने लोग आ रहे हैं गेट पर पूजा करके जा रहे हैं। कुछ दिन खत्म होने के बाद बाबा के भीतर जा करके पूजा करे जाइए, आराधना है बाबा से। पिछले साल भी यही परेशानी श्रद्धालु को हाँ, इसी तरह से पूरे सावन जो है सो चला जा रहा है, चला गया पर साल भी और अबर भी चला गया। आप लोग यहाँ पूजा पाठ करते हैं, आप लोग को भी परेशानी होगी? हम लोग को कोई परेशानी नहीं, हम लोग तो सरकारी पूजा करते हैं और बंद कर देते हैं, फिर चाबी जो है सो। क्या नियम कुछ बनाए गए हैं जिलाधिकारी के आदेश से? क्या नियम? वह नियम है कि श्रृंगार पूजा करके बंद कर देना है, और उसके बाद जो है सो। कितना बजे श्रृंगार पूजा होती है? 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे आरती हो जाता है, और सवेरे में 3:30 बजे से 3 बजे से 4 बजे तक पूजन सब हो जाता है। उस समय मतलब सरकार के आदेशानुसार पूजा पाठ आप लोग करते हैं? हाँ, प्रत्येक दिन, ये 365 दिन इसी तरह से पूजा। हाँ, श्रृंगार शाम में और सवेरे में पूजा होता है। बाबा भोलेनाथ की जय, बाबा धाम की जय, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, हर हर महादेव। ये लोग बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने आए हैं, शिव की आराधना करने आए हैं, जल चढ़ाने आए हैं, और यह मंदिर परिसर से पूजा करके लौट रहे हैं, या खाली हाथ इन्हें लौटना पड़ रहा है? क्या मतलब दर्शन कर लिए बाबा का? नहीं, दर्शन नहीं हुआ है। क्या परेशानी हुई? परेशानी क्या हुई, बाबा का पट बंद है। हम लोग इतना दूर से लगभग कुशेश्वर स्थान से आए हैं, और हम सब श्रद्धालु मिलकर सोचे कि जा रहे हैं बाबा का दर्शन करेंगे, लेकिन यहाँ तो पट बंद है। हम लोग दर्शन करके जाते, लेकिन बहुत दुखी है इससे। बाहर से ही वापस हो गए हैं, वापस आ रहे हैं। हाँ, मैया गंगा का जल जो है बाहर ही अर्पित करना पड़ा हम लोग को। इससे हम लोग को थोड़ा मन में दुख है कि हम लोग जल जो है बाबा के शिवलिंग पर चढ़ाते तो और अच्छा हम लोग का मन में खुशी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा दुख है कि थोड़ा बाबा का पट खुलता तो दर्शन अच्छा से कर लेते, उसके बाद खुशी खुशी आराम से जाते हैं। चलिए, तो यानी निराश ही लौटना पड़ रहा है बाबा? निराश है। बाबा का पट खुलता तो खुशी खुशी जाते, अभी निराश ही जाना पड़ रहा है क्योंकि पट नहीं खुला है, दर्शन हुआ नहीं है। इतनी दूर से आए हैं तो निराश तो होना ही है। फायदा ही नहीं मिला, आने का कोई लाभ नहीं मिला। हर हर महादेव। तो श्रद्धालु पहली सोमवारी को जल ढालने बिहार के सुप्रसिद्ध अशोक धाम, जो कि लखीसराय जिले में मौजूद है, और इस लखीसराय जिले में बाबा अशोक धाम में जल चढ़ाने के लिए आए हैं। ये काफ़ी दूर से आए हैं, लेकिन ये निराश है क्योंकि यह बाबा को जल चढ़ा नहीं पाए, इन्हें गेट पर से ही वापस लौटना पड़ा है। चाहते हैं सामने सरकार से कि इतना सारा काम हो रहा है पूरे बिहार में, पूरे इंडिया में हो रहा है, लेकिन ये पूजा पाठ क्यों बंद है? हाँ, श्रद्धालु कहीं भी जाता है, अपनी इच्छा जाता है, अपनी मन्नत लेके जाता है, अपने भगवान को अपने जो दुख है उनको सुनाने के लिए। क्या मन्नत लेके आए हैं? हम मन्नत लेके आए थे कि हम जाएंगे भोले बाबा को दर्शन करेंगे, ठीक है, और अपने घर और माता पिता के लिए सुख शांति का समृद्धि लेके आए थे कि भाई जाए दर्शन करेंगे, हमारा परिवार सुख समृद्धि रहे, लेकिन दर्शन तो हुआ नहीं है। इसलिए सरकार से हम लोग दुखी हैं कि जो हमारी इच्छा थी वो इच्छा पूरी नहीं हुआ। तो सरकार से निवेदन है कि भाई सब चीज़ चालू जब है तो फिर ये बाबा का दरबार क्यों बंद है, मंदिर क्यों बंद है, पूजा पाठ क्यों बंद है, चालू करवाइए। अब हम जो है मंदिर परिसर के बाहर जो दुकानें सजी हुई हैं, बच्चों के खिलौने की दुकानें हैं, प्रसादी फल की दुकानें हैं, छोटे छोटे मूर्तियों की दुकानें हैं, तो कई तरह के यहाँ सामग्री मिल रहे हैं। श्रद्धालु बाबा का जल चढ़ाने आए हैं, साथ ही अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए खरीदारी करने के लिए भी आए हैं। ये बताइए, दर्शन करने आए बाबा का? हाँ भैया, दर्शन करने आए। हाँ, दर्शन तो कर रहे हैं। दर्शन कर लिए हैं? जी भैया। जल ढाला है बाबा? हाँ, पूरा जल ढाल लिए गेटवे पर से, अंदर तो लौके है। हाँ, क्या हुआ, मंदिर घुसना नहीं दिया गया? मंदिर तो घुसना दिया गया नहीं गया, वो कोरोना वाला जो काम चल रहा है। कोरोना वाला जो काम चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है, मतलब बाहर से लोग पूजा कर रहे हैं, भीड़ भाड़ नहीं लगा हुए, और क्या नहीं, बाकी सब बहुत बढ़िया है।
ये बगल में एगो दरियापुर गाँव, वहीं से आए हैं, दरियापुर से लाइफ में है। आलू ऐसे भी हैं जो कि हर्ष के साथ बोले कि बाबा का दर्शन करने आए तो सही, लेकिन जल गेट पे ही ढार कर संतुष्टि करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये मजबूरी भी श्रद्धालु की है। पूरी दुकानें जो है मंदिर परिसर के बाहर जो है खाली खाली दिखाई दे रहा है। या यही मंदिर है बिहार का सुप्रसिद्ध अशोक धाम, जहां श्रद्धालुओं की भीड़ पहली सोमवारी को इतनी होती है कि पैर रखने की जगह तक नहीं होती है। लेकिन आज पहली सोमवारी को हालांकि भीड़ तो कम है, लेकिन कुछ ऐसे श्रद्धालु भी हैं जो कि बाबा का दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, जबकि वो अभी यह भी जान रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा मंदिर परिसर को बंद रखा गया है। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान और भक्त की दूरी कोई पैदा नहीं कर सकती है, कोई दूरी नहीं बना सकती है। कितनी भी पाबंद लगा दी जाए, भक्त जो है बाबा का दर्शन करने जरूर आएंगे। यहाँ देख रहे हैं, देखिए दुकानदार किस तरीक़ा से पूरी दुकान में खाली खाली सा नज़र आ रहा है। कोई ना कोई ग्राहक नज़र आ रहा है, ना कोई भक्त नज़र आ रहा है। पूछते हैं, ये बताइए मामा क्या परेशानी हो रही है? दुकानदार चल रही है नहीं चल रही है? कैसे चलेगा? आदमी एबे नहीं करता है, लॉकडाउन है तो दुकानदारी कैसे चलेगा? क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी है आपको लॉकडाउन के कारण? क्या कहें, आप ही लोग ने कहिएगा, आप ही लोग ने लॉकडाउन बनाए हैं। हम लोग लॉकडाउन बना दिए हैं। अब क्या, बड़ा बड़ा आदमी के लॉकडाउन है, छोटा छोटा आदमी मर रहा है। यही बात है, यह लॉकडाउन छोटे छोटे लोगों के लिए है। मामा जी का कहना था कि बड़े बड़े लोगों के लिए लॉकडाउन नहीं है। तो आपने यहाँ श्रद्धालु के साथ साथ यहाँ दुकानदार भाइयों का भी दुख दर्द सुना। श्रद्धालु का कहना था कि हम जल चढ़ाने बाबा को आ तो रहे हैं, लेकिन गेट पर ही जल चढ़ाकर हमको लौटना पड़ रहा है। बाबा के श्रद्धालु यहाँ आकर निराश लौट रहे हैं, क्योंकि उन्हें मंदिर परिसर के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। वहीं दुकानदार भाइयों का कहना था कि हम सालों भर यहाँ दुकान खोलते हैं और सावन में एक आस जगी थी कि सावन में हमारी लॉकडाउन की जो परेशानी झेलनी पड़ी वो दूर हो जाएगी, लेकिन सावन भी मंदिर परिसर गेट बंद होने के कारण दुकानदार भाइयों पर भी काफ़ी असर पड़ा है। तो इसी तरह तमाम खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें स्वराज भारत लाइव। कैमरामैन आदि के साथ विक्रांत।